So, alright, guys, welcome back, everyone, and we believe you all are doing good and awesome. Welcome to class 9th, and I'm pretty sure कि आप सब क्लास 9th के अंदर आ चुके हैं. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट आ गए हैं एंड कुछ के आने पेंडिंग हैं. एक्सपेक्ट विद इन 15-20 डेज, विद इन अ फोर्टनाइट आपके रेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के एग्ज़ाम भी आ जाएंगे. But now you are in class 9th and especially we are talking about the students of JK Bose जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो बच्चे स्टडी करते हैं. एंड आई बिलीव के मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं JK Bose के साथ अब जुड़ने वाले हैं एंड फ्यू अदर जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाएंगे एंड जनरली वो CBSE के साथ जो है डायरेक्टली डील करेंगे. हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट JK Bose. ठीक है. एक्चुअली आज तक 8th तक आई एम श्योर जब आपने स्टडी की आपके स्कूल से आते थे वहाँ पे आपको बुक्स मिलती थी, व्हाटएवर आप स्कूल लेवल पे हैंडल करते थे. बट आपको पता है कि पूरी अगर हम यूटी लेवल पे बात करें तो जहाँ पे एक एजेंसी थी SCERT JK. ठीक है. ये एक एजेंसी थी जो आपका जो है पूरा कोर्स डिसाइड करती थी, आपके सिलेबस डिसाइड करती थी, आपकी बुक्स डिसाइड करती थी एंड आपका एकेडमिक कैलेंडर्स वगैरह जो है प्रोवाइड करता था. ठीक है. फिर SCERT के नीचे जो है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डाइट हुआ करता था एंड डाइट आपके साथ डायरेक्टली डील करता था, आपके स्कूल्स के साथ आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता था, आपकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह मेंटेन करता था एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. जो लोकल लेवल पे रूल्स की ज़रूरत होती थी वो बनाता था. बट नाउ इन 9th क्या है कि अब आप 9th क्लास के अंदर आए एंड जनरली जब हम कुछ भी जब वीडियोस डालते हैं या कुछ भी सरल चीज़ करते हैं तो JK Bose क्लास 8th, JK Bose क्लास 6th, एक्चुअल में वहाँ पे JK Bose नहीं लगता. ठीक है ना. आपका JK Bose जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डील करती है आपकी 9th क्लास के ऊपर. मतलब कि अब आप जो है JK Bose के साथ डील करेंगे एंड अब से लेकर मतलब 9th, 10th, 11th, 12th. ठीक है ना. तो ये जो है आपकी डीलिंग JK Bose के साथ होगी. तो सब कुछ जो भी आपको होगा, आपके रिजल्ट JK Bose से आएंगे, आपके सिलेबस JK Bose से सेट होंगे. ठीक है ना. आपकी बुक्स JK Bose प्रोवाइड करेगा एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. तो JK Bose प्रोवाइड करा. इसलिए JK Bose जो है क्लास 9th के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन भी करता है. मेक श्योर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये वाली जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें स्पेल्स आपके ठीक होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के. ठीक है ना. डेट ऑफ बर्थ वगैरह एवरीथिंग परफेक्ट होनी चाहिए 9th क्लास के अंदर. 9th क्लास में आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, JK Bose बनाता है एंड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है. एनीवे JK Bose हम कर रहे हैं, बट सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी वेबसाइट, क्योंकि कोई भी हमें डेटा हो, हमारे रिजल्ट कब होंगे, हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमें फॉर्म कब भरने हैं, तो हर चीज़ के लिए हम जो है JK Bose की वेबसाइट पे जाते हैं. फॉर दैट हम गूगल पे हैं, सिंपली आपको टाइप करना होता है JK Bose. ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने JK Bose सर्च कर दिया. राइट. तो ये वाला JK Bose मैंने सर्च किया. देखिए गूगल के अंदर मैंने सर्च किया है JK Bose, तो जहाँ पे ऊपर निकल रहा है jkbose.nic.in. ठीक है ना. आई एम श्योर बहुत से बच्चों को पता होगा एंड शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा. ये जो ब्लू लाइन में लिखा है नीचे https://jkbose.nic.in. ठीक है ना. इसको डोमेन नेम कहते हैं. डोमेन नेम का मतलब है JK Bose जो आपकी एजेंसी है, ये उसकी वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस है. ठीक है. अब नीचे आते हैं. नीचे आता हूँ मैं एंड यहाँ पे क्या लिखा है ksponline.in. आगे JK Bose व्हाटएवर कुछ लिखा है, बट ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है JK Bose की. ठीक है ना. इस तरह से मैं नीचे आता हूँ एंड इंस्टाग्राम है, ये bguniversity.org वगैरह कुछ है. ठीक है ना. जहाँ पे IITM है. JK Bose के रिलेटेड ये भी कुछ चीज़ें हमें अपडेट कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल में जो है JK Bose की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है. जिस तरह जम्मू कश्मीर .indiaresults.com, ये वाली जो है ये डोमेन नेम जो है ऑफिशियल नहीं है. हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम जिस तरह jkinfo.in है, ठीक है ना, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें ऑफिशियल ये एड्रेस नहीं होता. ऑफिशियल एड्रेस हम जब भी किसी साइट पे जाते हैं, चाहे हम JK गवर्नमेंट की रेवेन्यू की साइट पे जाएँ या कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, या आप नीट का जब फॉर्म भरेंगे तो NTA की वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसका एक ऑफिशियल डोमेन नेम होता है, वो आपको पता होना चाहिए. अगर आप जो है वो आप परफेक्ट नहीं लगा रहे तो आप जो है किसी गलत वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं एंड वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन घुमाता रहता है. आपको लगता है इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही, बट वो जो होता है वहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम्स होती है. चलिए JK Bose की ऑफिशियल वेबसाइट का आई एम श्योर कि आपको जो है डोमेन नेम पता चल गया होगा, इसका एड्रेस क्या है. हम इसी पे जाते हैं एंड इसको ज़रा नेविगेट करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. तो जिस तरह मैं आया JK Bose के होम पेज पे मैं आ गया एंड यहाँ पे होम पेज के पे जो है इनका क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं,
ये आपको नीचे शो हो रही है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना? जो इंपॉर्टेंट नई-नई जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, इनकी नोटिफ़िकेशंस है, ये जहाँ पे हैं। एंड नीचे आते हैं हम, मैसेज है चेयरमैन का, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है? जहाँ पे जो है कुछ ठीक है, जहाँ पे जो है कुछ इन्होंने भर के रखा है, नीचे डिटेल जो है जिस तरह ये कुछ रीसेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, एंड रीसेंट नोटिफ़िकेशंस इनकी नीचे शो हो रही है। जहाँ पे हम इनको जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह डेट शीट फॉर क्लास 12th एनुअल सेशन 2023 व्हाटएवर, ये वाली चीज़ें हैं इसमें। चलिए आते हूँ ऊपर। एंड यहाँ पे हम देखेंगे, वेल आई एम श्योर जो है जनरली आप मोबाइल से ही सर्फ करेंगे, तो इसलिए मैं जो है मोबाइल से ही आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है इस वेबसाइट को सर्फ करते हैं। हम ये जो 3 लाइन्स हैं, इधर मेन पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ है अबाउट अस, ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक्स, ठीक है ना? जहाँ से नीचे जो है एकेडमिक्स, स्टूडेंट कॉर्नर, रिजल्ट, ठीक है ना? ये वाली जो हैं, ये जनरली आप ये वाली चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए एकेडमिक्स पे जाते हैं, जहाँ से जो है बेसिकली आपको अपना सिलेबस मिलता है, ठीक है ना? आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स, आपकी डेट शीट्स, आपकी टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, वो आपको जहाँ पे मिलती हैं। मॉडल टेस्ट पेपर्स आपके जो हैं, जहाँ पे ये ऑफ़िशियल वेबसाइट से आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको सर्व करनी आनी चाहिए। एकेडमिक्स के रिलेटेड जो है फ़ीस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कोड्स वगैरह हैं, ठीक है ना? जनरली जो है आप स्टूडेंट कॉर्नर जो है, ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे पहले आप जाएँगे सिलेबस के अंदर। एंड यहाँ पे देखिए, इसने क्लास 9th का सिलेबस दे रखा है, 10th का दे रखा है, 11th, 12th, ठीक है ना? नीचे इसने दे रखे हैं। आप क्लास 9th का सिलेबस ओपन करेंगे एंड इसको पहले स्टडी करेंगे कि आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है एंड आपको क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है ना? तो जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं, ठीक है ना? तो जब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये हो जाएगा। फॉर नाउ मैं नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि जहाँ से आपको अपना सिलेबस देखना है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। मैं फिर वहाँ से वापस आता हूँ एंड स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर हम जाएँगे, जो है स्टूडेंट कॉर्नर। एंड इसके अंदर हम एक्चुअल में सिलेबस की बात कर रहे थे, तो सिलेबस पे पहले क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जाएँगे, ठीक है ना? आफ्टर दैट जो ज़्यादा आप मेजरली चीज़ यूज़ करेंगे वो होगी टेक्स्ट बुक्स आपकी, ठीक है ना? तो टेक्स्ट बुक्स आपकी यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है ना? कुछ जो है क्लास 3rd के लिए, क्लास 4th के लिए, 1st से लेकर जो है 10th तक जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है ना? जनरली अब जो है आपको 9th की चाहिए तो आप 9th क्लास की जहाँ से जो है व्यू करेंगे। बट एक चीज़ याद रखिए, जो ये वाली टेक्स्ट बुक्स हैं, ये इतनी कॉस्टली नहीं होती, ठीक है ना? इतनी कॉस्टली नहीं है। जस्ट आप जो है ऑनलाइन स्टडी नहीं करेंगे, मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर ली एंड उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना? वैसा आपको जो है नहीं करना। जस्ट जो है आपको ऑफलाइन मार्केट से हार्ड कॉपी लानी है टेक्स्ट बुक्स की एंड उनको स्टडी करना है। बिकॉज आप फ्यूचर में आई एम थिंकिंग कि इधर आप जो है सबसे पहले तो नीट के लिए फोकस कर रहे होंगे, ठीक है ना? या आपके सिविल्स के लिए, सिविल्स का मतलब होता है कि एएस आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट? या इसके अलावा जो है आप जो है या फिर 10th 12th के बाद जॉब करना चाहें तो, या फिर आर्मड फोर्सेस वगैरह के लिए जो है या मेट्रिकुलेशन लेवल की जो क्लास 4th लेवल की उसके लिए स्टडी कर रहे होंगे, या +2 के बाद जो है आप एनडीए की सोच रहे होंगे। इन्हीं 3-4 मेजर एग्ज़ाम्स में के बारे में ही आप जो है जनरली इस वक़्त सोचते हैं। एंड फॉर दैट ये नेसेसरी है कि आप जो है सॉफ्ट कॉपीज़ ना पढ़ें। सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती है, ये बेसिकली जो है आपको मेजरली डिस्ट्रैक्ट करती है। इनका जो है उतना बेनिफिट नहीं रहता, इवन दो आपके पास टैब है व्हाटएवर, बट हार्ड कॉपी का ये जो है सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है? जहाँ पे आपको जो है, जहाँ पे इन्होंने बुक्स दे रखी हैं, यही वाली बुक्स जो हैं आपने मार्केट में लानी है। एट मैक्स आपको जो है अ, मिल जाएँगी, आई थिंक 300 300 एंड 400 के बीच, इसके बीच में ही जो पूरी क्लास 9th की बुक्स हैं जो आपको मिल जाएँगी। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स ही लाएँगे, ठीक है ना? गाइड-वाइड वो चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता, बट टेक्स्ट बुक्स ज़रूरी है जो आपको पढ़नी है, ठीक है? तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एंड आफ्टर दैट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये चीज़ सर्व करनी आ गई कि ये वाली जो वेबसाइट है जिस पे आप जो है फ्रीक्वेंटली आप विज़िट करते रहेंगे, अगले 4 साल आप लगातार इसको जो है देखते रहेंगे, तो ये वाली चीज़ जो है आई एम श्योर आपको पता चली होगी। एग्जामिनेशन के रिलेटेड डेट शीट्स वगैरह अगर आपको चेक करनी होंगी तो वो डेट शीट्स भी आप देख सकते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर्स आई एम नॉट थिंकिंग कि 9th क्लास के लिए होंगे, 10th और 12th के लिए है, ठीक है? क्योंकि 9th क्लास जो होता है ये एग्ज़ाम्स आपके स्कूल्स के अंदर ही कंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? 10th 11th एंड 12th के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, अगेन आपका जेके बोस कंडक्ट करवाता है, तो उसके इन्होंने मॉडल पेपर्स दे रखे हैं जहाँ पे। ये वाले जो है आप चेक कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर रेस्ट जो हैं चीज़ें, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह जो है 10th 11th 12th के बगैर बारे में होंगे। एंड
डाउनलोड फॉर्म्स, देन रिजल्ट, ठीक है ना। तो रिजल्ट अगर जब आपके होंगे, ठीक है ना, स्पेशली 10th 11th 12th के, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दिस गोना भी जो आर इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसको आप जो है फ्रीक्वेंटली सर्फ करेंगे। एंड उसके अलावा जो आप बुक्स स्टडी करेंगे, मेक श्योर इधर आप जो है एनडीए के लिए स्टडी कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, या किसी जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। +2 के बाद आप जो है डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, दौड़ वगैरह लगा के, तो दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है ना। एंड अगर जो है आप जो है सुपर सोच के पीछे हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारे मेजर 2 एग्ज़ाम्स, इधर आपका नीट हो सकता है या फिर सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। फॉर नाउ जितने भी बच्चे हैं वो तो पहला टारगेट उनका नीट होता है, एंड आफ्टर दैट सिविल सर्विसेज भी उनका टारगेट रहता है। तो सिविल सर्विसेज हो सकता है आपका टारगेट, या नीट हो सकता है। उसके लिए जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ कि आपको जो है आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्टडी करना है थ्रोली, गाइड वाइड को छोड़िए साइड में। एंड में जो है एक कुछ टाइम के बाद हम वीडियोस भी लाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एनडीए के कौन से क्वेश्चंस आपके क्लास 9 से आ रहे हैं, ठीक है। नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आते हैं, सिविल्स के अंदर जो केएस का पेपर हो या आईएएस का पेपर हो, किस तरह से प्रीलिम्स या मेंस के अंदर जो है आपके क्वेश्चन जो हैं क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है। 9th क्लास आपकी फाउंडेशन बनाती है 10th 11th 12th के लिए। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, एंड स्पेशली अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड इसके अंदर जो है सभी टेक्स्ट बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि आपका मैथ इंपॉर्टेंट है या सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है अगर आप आईएएस के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। बट आपका उर्दू इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका उर्दू भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएएस के अंदर भी आपको एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसके अंदर आपको जो है कंपलसरी उर्दू लैंग्वेज पास करनी होती है, या कोई और लैंग्वेज जो है शेड्यूल 8 के अंदर कोई और लैंग्वेज जो है वो आपको पास करनी होती है। तो चाहे आपका इंग्लिश है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ही आपका जो है दूसरे सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन बनाता है। आप इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप लिख पाते हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं आपको काम करती हैं, तभी आपको क्वेश्चंस दूसरे सब्जेक्ट्स के भी समझ आते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, डोंट थिंक कि आपका साइंस एंड सोशल साइंस ही इंपॉर्टेंट है या साइंस एंड मैथ ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जो लोगों की परसेप्शन होती है वैसा नहीं होता, ठीक है ना। नीट के अंदर आप देखें तो अगर नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टिल आपको जीके वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर दैट आपको सोशल साइंस जो है स्टडी करना वहाँ पे भी कंपलसरी बन जाता है। तो मेक श्योर कि आप सभी सब्जेक्ट्स जो हैं आप उनको थ्रोली पढ़ेंगे, एंड थ्रोली पढ़ने का मतलब है स्पेशली जो टेक्स्ट लिखी हुई है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट हैं आप उनको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। 1 साल सफिशिएंट टाइम होता है। 9th क्लास को दीजिए एंड एंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड एंजॉय।